क्यों सिद्धार्थ एक आम इंसान नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों हम इस सिद्धार्थ की तरह नहीं जी पाते, ठीक है, दुनियादारी में होकर भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाते या फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो सिद्धार्थ निकल जाता है, ठीक है, उसको पर बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे सिद्धार्थ का कैरेक्टर कैसा है। सिद्धार्थ काफ़ी कुछ क्रूरियस रहता है, उसके अंदर हर तरह के सवाल होते हैं। वो ज्ञान को जानता है और उसको ज्ञान को सवाल भी करता है, ठीक है। उसके अंदर ये लालसा है कि उसको अनुभव भी करना है, ठीक है, वो अनुभव भी करता है तब जाके वो मुक्त होता है। सिद्धार्थ का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमें जो सामने वाली चीज़ है उसको अडेप्ट करना चाहिए। जब तक हम उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो कैसे चीज़ काम कर रही है, ठीक है। और अगर हम उस चीज़ को नेगोशिएशन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में अगर वो चीज़ बाद में दूसरे तरीके से आई तो कहीं ना कहीं तुम्हें परेशान करेगी, ठीक है। यही सिद्धार्थ का चीज़ हमें सीखने मिलती है कि जितनी भी चीज़ तुम गेन कर रहे हो ना कहीं जब तक तुम इसका अनुभव नहीं करोगे ना तब तक उसका फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आजकल लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे बाबा को सुन रहे हैं, बहुत सारे संत महात्मा को सुन रहे हैं, चाय प्रशांत, ओशो, प्रेमानंद, ये सब चल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें डोपामिन मिल जाए और हमें मतलब शांति मिल जाए। लेकिन क्या वाकई में तुम्हें शांति मिल जाएगी? कुछ क्षण के लिए मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिल रही। सिद्धार्थ का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के शांति चाहिए ना तो तुम उसका अनुभव करो। अगर तुम वो अनुभव करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कितनी चीज़ उसमें सच्चाई है। यही है कि सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर वो अनुभव लेता है और गोविंद का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को मान लेता है, बस ज्ञान को सुनता है और जो उसने पढ़ा है उसको दोहराता है। जैसे कि किताब में पढ़ा है तो उसने वो किताब की बातों को दोहराता है। जैसे कि आजकल बाबा लोग भी कर रहे हैं, दिखा देते हैं दाढ़ी मूछें कर लेंगे भाई, और जो किताब में पढ़ा है वही बताने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अनुभव नहीं करा। और जो किताब में बता रहे होते हैं ना वो अपने टाइम बिताने के लिए बता रहे होते हैं, क्योंकि उनका कैसे टाइम बीतेगा किसी को पता नहीं से, ठीक है। उनके अंदर जो ज्ञान आता है, जैसे कि हम बोल जाते हैं किताब पढ़ रहे हो तो अब किताब में कितने सारे थॉट आते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक तुमने उसका अनुभव नहीं करा तब तक वो निकलेगा नहीं। अनुभव क्या है? उस किताब को जो तुमने जिया, मतलब किताब को जितना तुमने पढ़ा उसको तुमने जिया, वो अनुभव के थ्रू निकलता है। लेकिन हमने क्या करते हैं, किताब को हमने जी मतलब पढ़ा और फिर हम दूसरे को बताने लग जाते हैं। अब मुंह से किसी और को बताने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको भी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जिया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही है हर चीज़, जैसे कि हर लोग है, हर इंसान कहीं ना कहीं उत्सुक है जो उसने देखा या फिर पढ़ा उसको तुम्हें बताना, ठीक है। नहीं देखेंगे कि जितनी हम नॉलेज ले रहे हैं, जितना हम सब चीज़ को जब गेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी जा रहा है। और जितना हम उसको टाइम देते हैं, जितना हम उसको चीज़ को जितना टाइम देते हैं, कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस से अनुभव करने से बचते हैं। और जितना हम अनुभव करने से बचते हैं तो हमें वो चीज़ कभी समझ में आती। जैसे ज़िंदगी चल रही होती है वैसे ही हमेशा चल रही होती है, ठीक है। तो मुझे यही कहना है कि हाँ, सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर है वो सिखाता है कि तुम्हें जो तुमने पढ़ा है उसको अनुभव करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। वरना तुम जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम सही और गलत में कोई फासला नहीं कर सकते, ठीक है। और जो आजकल हम तुम देखते हो ना कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए भाई साहब, बुढ़े हो गए, उनके पास कोई अनुभव ही नहीं है क्योंकि उन्होंने सिंपल लाइफ जी, जैसे कि वो चलती आ रही थी वैसी लाइफ जी, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं था, इस कारण वो सिंपल लाइफ जी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सही ज़िंदगी, ठीक है, उनके हिसाब से। लेकिन जिनके पास ज्ञान होता है वो क्या करता है, बस ज्ञान लेता जाता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं करता। और जिसके कारण वो अनुभव नहीं करता ना तो वो उस चीज़ को वो इस जगह पे लगा देता है, किसी शराब खाने में जाएगा अपने जो उसने सुना है उसको हटाने के लिए। लेकिन वो जो सुना है वो कभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान है जो तुम्हें जब तक तुम उसको जियोगे नहीं ना तब तक वो हट नहीं सकता, ठीक है, वो ज्ञान है, ठीक है। यही मतलब एक छुरा है, तुम्हें चीर देगा लेकिन तुम्हें अगर जब तक तुम उसको जियोगे नहीं तब तक तुम बिल्कुल उस चीज़ से अलग हो सकते हैं, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि सिद्धार्थ के कैरेक्टर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन्होंने बहुत कुछ समझाया भी है, क्योंकि जितने राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं ना कहीं उन्होंने जिया होता है। जैसे कि मैंने अभी डेमियन किताब पढ़े थे, उसमें भी ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में बताया, मतलब ऐसे ही उसमें अनुभव बताए गए थे। मुझे जहाँ तक चीज़ जो राइटर जो लिख रहा होता है ना कहीं वो अपने अनुभव से लिख रहा होता है। तो जितने भी ऑथर तुम देखते होंगे वो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तब जाके वो लिखते हैं।
ना कि वो कहीं से भी कुछ भी छिप देते हैं, ठीक है। तो हरमन हेसे की जो किताब है वो कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव से आई है जो कि उन्होंने जिया था। वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी थी। जैसे ओशो है, तो ओशो ने कहीं ना कहीं वो जिया है, कहीं ना कहीं वो जिया है, तब जाके वो बता रहे हैं, ठीक है। तब जाके वो जो बात जो बता रहे हैं वो प्रभावित होती है, ठीक है ना। अगर हम उसको मतलब जीते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम वो बात को मान लेते हैं, और वो जो बात को हम मान लेते हैं ना, उसको हम ऐसा लगता है कि जब दूसरे लोग सुनते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये किताब से पढ़ा हुआ है, या फिर ये पाखंड फैला रहे हैं, या फिर हमें शब्दों के जालों में फँसा रहा है, ठीक है। इस तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम जब तक किसी चीज़ का अनुभव नहीं करोगे ना, तब तक कुछ जीने लायक नहीं है, ठीक है। तो सिद्धार्थ का कैरेक्टर ही हमें समझाता है, गोविंद का कैरेक्टर सिखाता है कि तुम नॉलेज लेते आ रहे हो, लेते आ रहे हो, लेते आ रहे हो, लेकिन तुम उसका अनुभव नहीं कर रहे, तो फिर तुम बाद में आके तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है। तुम किसी की बात मान लेते हो, ठीक है। तो कमला जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखाती है कि जितने भी लूप होल है ना, वो हमें दिखाती है कि सोसाइटी के अंदर लूप होल। और जो व्यापारी होता है हमें सिखाता है कि ज़िंदगी है, चलती आ रही है, तुम बस धन कमाते जाओ, और जितना तुम धन कमाओगे उतना तो अमीर होते जाओगे, ये सब सिखाता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस किताब को पढ़ो, इस किताब को अनुभव लो। जब तक तुम ज़िंदगी का अनुभव नहीं लोगे, जब तक तुम उसको जियोगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कितनी भी किताब पढ़ लो, कितनी पोइट्री पढ़ लो, कितनी गज़ल पढ़ लो, कितनी शायरी पढ़ लो, कितनी साइंस पढ़ लो, ये सब कुछ भी कर लो, मतलब जब तक तुमने देखा नहीं है, जब तक तुमने समझा नहीं है, तब तक कुछ। मेरा यही कहना था इस बुक पे, और काफ़ी अच्छी बुक थी, तुम्हें भी सुनना चाहिए इस किताब के ऊपर, ठीक है। कोई सजेशन देना चाहता है दे सकता है कि क्या चीज़ मुझे करना चाहिए, ठीक है। और तो बिल्ड करो यार, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। मैं खुद अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, स्किल्स बिल्ड कर रहा हूँ अभी, फिर देख रहा हूँ कि आगे कैसे जीना है, ट्रैवलिंग करनी है, सब ठीक है। देखना है अपने कम्युनिटी, मतलब अपने जैसे लोगों को समझना है, उन्होंने अनुभव लेगा, एक्सपीरियंस उनसे देखना है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो, और तुम भी कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं निकल ही जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जानते रहो। धन्यवाद।